और अब इस वक्त आपको एक बहुत बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक की नई साजिश रची जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पर हम इसका पर्दाफाश आपके लिए करने जा रहे हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल गई है। मालूम यह हुआ है कि बांग्लादेश में आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद ने जेल से भागे 50 अपराधियों और आतंकियों को मिलाकर एक बड़ी यूनिट तैयार कर ली है और इसी के जरिए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है या फिर किसी तरह से भारत बांग्लादेश पर अशांति फैलाई जा सकती है। खुफिया दस्तावेज में यह भी लिखा हुआ है कि इसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार भी शामिल हैं और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा न्यूज 18 इंडिया के पास ये खुफिया दस्तावेज मौजूद है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नहीं चाहती कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव किसी भी कीमत पर कम हो। यही कारण है कि बांग्लादेश में बने इस नए आतंकवादी संगठन को हथियारों के साथ साथ वो पूरी तरह से पैसा भी दे रही है और इसी पैसे के लालच में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 3 बड़े सलाहकार भी इस आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ गए हैं। यानी आने वाले दिनों में ये आतंकवादी संगठन भारत बांग्लादेश सीमा पर कोई ऐसा गुल खिला सकता है जिसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की नापाक साजिश खोलने वाली इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस ग्रुप में पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनर भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने 53 साल बाद अपने कंटेनर और जहाज के जरिए जो हथियार बांग्लादेश को भेजे थे, अब उन्हीं हथियारों के जरिए भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक मचाने की नई साजिश तैयार की जा रही है। यानी उन हथियारों का उपयोग अब भारत बांग्लादेश पर आतंकवादी संगठन करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं उस खुफिया दस्तावेज में हूबहू क्या लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा गया है, ये अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद ने जेल से भागे छोड़े गए व्यक्तियों और आतंकवादियों के एक दल 50 का गठन किया है। यानी कि एक बड़ी यूनिट को यहां पर तैयार कर लिया गया है। इसका जिक्र इसमें किया गया है। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के 3 सलाहकार, जिनमें मुख्य सलाहकार डॉक्टर हफीज नजरुल और बांग्लादेश जमात इस्लामी के कुछ सदस्य इसमें शामिल हैं। इस आतंकवादी समूह से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इस समूह में पाकिस्तानी मूल के ट्रेनर भी शामिल हैं और वो बीएसएफ पर हमला करने या जवाबी कार्रवाई के लिए बीएसएफ को उकसाने की योजना बना रहे हैं, जिससे सीमा पर शांति और सद्भाव और ज्यादा बिगड़ेगा और सीमा पर लोगों में भय की भावना पैदा हो सकेगी। और अब बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब बैकफुट पर आ चुकी है और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से बातचीत करते हुए इस बात का भरोसा दिला दिया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी धर्म या रंग के हो। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए गए और तो और हिंदू धर्म गुरु को भी गिरफ्तार किया गया। इसी पर मोहम्मद यूनुस ने भारत को भरोसा दिला दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश की अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान चिंताजनक है। मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि हसीना के बयान से तनाव पैदा होता है।